नेक्स्ट है आरती चावला, एमकॉम प्रीवियस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आरती, अपने विचार रखिए फटाफट से। Yes, sir. Good morning, sir, and my dear friend. My name is Aarti Chawla, and I'm here to present my views on the ill effects of coronavirus on our economy and its preventive measure. As we all know, the coronavirus, also known as COVID-19, causes a respiratory diseases and infected around 49,391 people in India. To control this rate, our government implemented the lockdown since 21st March, but it affects our economy very badly. Some of the ill effects of coronavirus on our economy are as follows. Firstly, recently an industry survey conducted by an industry body. According to that survey, COVID-19 having a deep impact on Indian businesses over the coming months because firms are looking for some reduction in manpower. Furthermore, 70% of the surveyed firms are expecting a degrowth sales in the fiscal year 2020-21. According to World Bank report, India is expected to grow 1.5% to 2.8% only, and IMF projected a GDP growth of 1.9% for India in 2020 due to this COVID pandemic. The unemployment rate rose from 6.7% to 26%. During this lockdown, an estimated 140 million people lost their employees, and more than 45% of the households across the nation have reported in income drops as compared to previous year. And most important, the people who are working in informal sector and based on their daily wages are suffering more, and they are more at the risk. Some of the preventive measures which government is taking to make economy stable is high prices of liquor, petrol and diesel. Government emphasizes on production capacity of MSMEs units, that is micro, small and medium enterprises. After this complete lockdown, as more and more production leads to more export and more export leads to earning of dollar, which ultimately helps in the rise of GDP. Last, I only want to say that it's our duty towards our nation to apprise our economy in every possible manner. Thank you. आपके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारी है आस्था गुप्ता, बीकॉम सेकंड ईयर। आस्था, अपने विचार रखिए। जी सर, सुप्रभात। समस्थित उपस्थित गणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आस्था गुप्ता, बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा, आज इस विचार गोष्ठी में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी ने विश्व में मानव जीवन से लेकर अर्थव्यवस्था तक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। कोरोना है क्या? आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। कोरोना विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो इंसानों में सामान्य जुकाम से लेकर श्वसन तंत्र की समस्या तक पैदा कर सकता है। अब नजर डालते हैं इस महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य के साथ साथ इस समय पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वैश्विक मंदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में ही दुनिया भर के शेयर बाजार धाराशायी हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट के अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक है। यूरोप के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओसीडी ने भी 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति का पूर्वानुमान 1.1% घटा दिया है। ओसीडी ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.2% रहेगी, लेकिन अब उसने इसे कम करके 5.1% कर दिया है। इधर दूसरे आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना के चलते भारत की जीडीपी 5% तक गिर सकती है। कोरोना वायरस का असर लोगों के रोजगार को भी प्रभावित कर रहा है। इस कोरोना नामक महामारी के कारण दुनिया भर में लगभग 2.5 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं। लॉकडाउन के चलते वाहन कंपनियां, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, व्यापार, फैक्ट्रियां आदि बंद हैं, जिसकी वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना बीमारी के इलाज में सरकार का दवाई अस्पतालों में खर्चा हो रहा है, परंतु लॉकडाउन में फैक्ट्रियां, दफ्तर, व्यापार आदि बंद होने के कारण आय नहीं हो पा रही है। आज पूरे देश में करीब 1 करोड़ लोगों की आजीविका छिन चुकी है। बड़ी संख्या में परिवारों पर भुखमरी का खतरा मंडराने लगा है। लॉकडाउन की वजह से शेयर बाजारों में भी नुकसान हुआ है।
अर्थव्यवस्था को फिर से सही करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने आंशिक परिचालन शुरू किया है। इसी में सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने की भी छूट प्राप्त हुई है, परंतु ये सभी कार्य कुछ बंदिशों के साथ संपन्न किए जाएंगे। अंत में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हमें भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जैसे लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात देश का बना हुआ ही सामान खरीदें और सावधानियां बरतें, जिससे भविष्य में ऐसी कोई बीमारी दोबारा अर्थव्यवस्था तथा मानव जीवन को प्रभावित ना कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था।